स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूवीज चैनल पर। आज हम नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज कोरियन वेब सीरीज हेलबाउंड एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है एक कॉफी शॉप से, जहां पर कुछ दोस्त एक यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हैं। एक आदमी को 3 राक्षस जैसे लोग आकर मार रहे हैं और वीडियो में एक आदमी बोल रहा है कि वो 3 राक्षस पाताल लोक से आए हैं और धरती पर रहे बुरे लोग को दंड दे रहे हैं। पर वो लोग समझते हैं कि ये सब ग्राफिक्स है और ये सब झूठ है। इतने में एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत डरा हुआ है और अपने मोबाइल में टाइम बार बार देख रहा है, जैसे कि कुछ देर में कुछ अनर्थ होने वाला है। इतने में कॉफी शॉप का ग्लास तोड़कर 3 राक्षस आते हैं और उस आदमी को मारने लगते हैं। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, पर आखिर में उसे पकड़कर जिंदा जला देते हैं और वो राक्षस गायब हो जाते हैं। कुछ लोग इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि पुलिस वाले और डिटेक्टिव्स इस केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनका बॉस अपने स्टोरी का मेन लीड जो एक डिटेक्टिव है उसको इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है और ये भी बोलता है कि क्राइम सीन के पास न्यू ट्रूथ के गैंग के लोग भी मौजूद हैं। मेन लीड और उसके दोस्त कार में क्राइम सीन की ओर निकल पड़ते हैं। मेन लीड का दोस्त खुद से न्यू ट्रूथ की गैंग के बारे में छानबीन करता है और उसको ये पता चलता है कि वो लोग 10 साल से इस घटनाओं के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और ये बताते हैं कि हेल से 3 राक्षस धरती पर आते हैं और जो बुरे लोग हैं उनको मार देते हैं। ये सब सुनकर अपना मेन लीड इस बात पे विश्वास नहीं करता कि तभी वो लोग क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। क्राइम सीन पे उनको ये पता चलता है कि राक्षस के ना कोई फुटप्रिंट है ना कोई फिंगरप्रिंट है, बस विक्टिम के खून के निशान है और ये दिखाया जाता है कि बगल में न्यू ट्रूथ की गैंग कोई भाषण दे रहे हैं। हीरो और उसका दोस्त उस न्यू ट्रूथ के मीटिंग में जाकर देखते हैं कि न्यू ट्रूथ ग्रुप का चेयरमैन पब्लिक को एक वीडियो दिखा रहा है जहाँ पे 3 नर्क से आए हुए राक्षस एक आदमी को मार रहे हैं। वो बोलता है कि पिछले 10 साल से वो इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है और उसे समझ आया है कि ये राक्षस सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जैसे मर्डर, रेप, फ्रॉड, किडनैपिंग, और सारे लोग को अच्छे आदमी बनने की सलाह देता है। मीटिंग खत्म होने पर हीरो उस चेयरमैन को मिलकर क्वेश्चंस पूछने लगता है। उसी दौरान वो अपनी बेटी को वहाँ देखता है और उसे बोलता है कि वो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करे और घर जाए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हीरो वापस चेयरमैन के पास आकर क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है, जिससे चेयरमैन बोलता है कि वो जल्दी में है क्योंकि कुछ ही देर में उसका एक इंटरव्यू है, पर वो रास्ते में उनके क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है। हीरो एक्सपेक्ट करता है कि चेयरमैन एक बड़ी से गाड़ी में जाएगा, पर वो चेयरमैन उल्टा एक ट्रेन में जाता है और बताता है कि वो सिंपल लाइफ पसंद करता है। हीरो के पूछने पर चेयरमैन अपना फ्लैशबैक बोलता है कि वो एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था, पर वो हमेशा अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और हमेशा सुसाइड करना चाहता था, पर उसने कभी ऐसा किया नहीं क्योंकि उस ऑर्फनेज को बुरा नाम आएगा। और बोलता है कि 18 इयर्स क्रॉस होने के बाद कुछ पैसे जमा करके वो तिब्बत को गया और वही पहली बार उसने इन 3 राक्षसों को एक आदमी को जिंदा जलाते हुए देखा। वो बहुत डर गया था, पर 10 साल के रिसर्च करने के बाद उसको ये सब इन्फॉर्मेशन मिली और वो सिर्फ लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता है। ये सुनकर हीरो हंसने लगता है और बोलता है कि भगवान अपने ही बच्चों को मारने के लिए क्यों इन राक्षसों को भेजेगा, जिसे चेयरमैन हर्ट हो जाता है और बोलता है कि उसकी बेटी खुद अपनी मर्जी से उसकी मीटिंग में वॉलंटियर करने आई थी और उसने ये भी बताया था कि उसके डैड एक पुलिस डिटेक्टिव है। वो आगे बोलता है कि उसे ये भी पता है कि उसकी बीवी का मर्डर हुआ था, पर क्या फायदा, मर्डर बस कुछ साल में ही जेल से निकलकर फिर से आजाद हो गया। और डिटेक्टिव से बोलता है कि क्या तुम्हारा दर्द कम हुआ, उल्टा तुम्हें हर बार ये जानकर बुरा लगता है ना, इसलिए भगवान ऐसे लोगों को मारने के लिए राक्षस भेजा है। ये बोलकर वो अपने इंटरव्यू के लिए चला जाता है। डिटेक्टिव घर आकर इंटरनेट में चेयरमैन के बारे में सर्च करता है और उसे पता चलता है कि चेयरमैन ने एक आदमी की जान भी बचाई थी, जिससे उसे ब्रेवरी अवार्ड भी मिला था। इसके बाद वो अपने वाइफ के मर्डर के बारे में इंटरनेट पर देखता है कि कैसे अचानक से एक दिन उसकी वाइफ का मर्डर हो गया था और अगले दिन ही मर्डर पुलिस को भी मिल गया और उसे 10 साल की सजा भी मिली थी, पर बाद में वो आदमी 6 साल में ही जेल से बाहर आ गया था। वो बहुत उदास हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि कोई एरोहेड्स का आदमी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। अब आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। कहानी में 2 ग्रुप्स हैं, एक न्यू ट्रूथ जो शांति से अपना मैसेज पास करते हैं कि लोगों को अच्छे काम करना चाहिए, और दूसरे हैं एरोहेड्स जो कोई भी गॉड के खिलाफ बोलने वाले लोग को पकड़कर मारते हैं। तो चलिए कहानी में वापस आते हैं। तो ये एरोहेड्स का आदमी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है
और बोल रहा है कि एक नॉवलिस्ट कुछ भगवान के खिलाफ बोला था, इसलिए उनके लोगों ने उसे पकड़कर बहुत मारा और सॉरी बोलने लगाया। सुबह हो जाती है और डिटेक्टिव उस कॉफ़ी शॉप के पास मरे हुए आदमी का बैकग्राउंड डिटेल्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है ताकि उसे पता चले कि इन राक्षसों ने उसे क्यों मारा। पर स्टेशन जाने पर वो देखता है कि स्टेशन में वो नॉवलिस्ट अपने लॉयर के साथ बैठा हुआ है। ये वही नॉवलिस्ट है जिसे एरोहेड्स के लोगों ने रात में मारा था, और दूसरी ओर वो एरोहेड्स के टीनेजर्स है जिससे पुलिस कुछ डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो टीनेजर्स को पता है कि वो लोग माइनर्स हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं करेगी, इसलिए वो पुलिस से बिना डरे बात कर रहे हैं। और इधर नॉवलिस्ट की लॉयर पुलिस को उन टीनेजर्स पर केस फाइल करने को बोल रही है। इतने में टॉपिक डाइवर्ट होता है और नॉवलिस्ट पुलिस से पूछता है कि क्या उन राक्षसों का पता चला। डिटेक्टिव बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि एक औरत जो रोड साइड खाना बेचती है वो अपने घर जा रही है, और घर जाने पर उसके बच्चे उसे सरप्राइज बर्थडे केक लाते हैं और उसके बच्चे मोबाइल से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इतने में एक आवाज़ आती है और बोलती है कि 5 दिन के बाद उसकी मौत दोपहर के 3 बजे होगी, और वो औरत बहुत डर जाती है और सुबह होने पर वो सीधा नॉवलिस्ट के लॉयर के पास जाती है। वो लॉयर मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ वीडियो देखकर डर जाती है और उस औरत से पूछती है कि उसने लॉयर्स के पास क्यों आई, तब कि इन सब चीज़ों के बारे में न्यू ट्रूथ के चेयरमैन को ज़्यादा पता है। औरत बोलती है कि वो न्यू ट्रूथ के चेयरमैन के पास भी गई थी। उसने वीडियो देखकर बोला है कि कोई उसे इन राक्षसों से बचा नहीं सकता, और बोलता है कि वो इस औरत की डेथ का वर्ल्ड वाइड लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता है। ये सुनकर लॉयर शॉक हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। अब हमें ये नहीं पता कि चेयरमैन अच्छा आदमी है या बुरा। उसने क्यों उस औरत की डेथ का वर्ल्ड वाइड लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए पूछा था। जाने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो ऑन हेलबाउंड एपिसोड 2। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग हिंदी मस्त मूवीज़।